मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं द वैशाली खबर। जिस घटना के बारे में हम आप तमाम दर्शकों को बताना चाह रहे हैं वह एक ठगी का घटना है। जो एक व्यक्ति थे, उनको जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं वह इनको एक अजीब तरीक़ा से ठगी का शिकार बनाया है। वह तरीका था कि इनको प्रेम से बुलाते हैं और चाय पिलाने के बहाने उसमें दवा डाल देते हैं नशे के, और वह चाय पीने के बाद वह व्यक्ति जो थे वह पूरी तरह से नशाग्रस्त हो जाते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद से उनके साथ क्या क्या घटना हुआ उस सब चीज़ पर हम इनसे जानकारी लेंगे। लेकिन इसी बीच बता दें कि यह एक ड्राइवर है जो ट्रक चलाते हैं, और ट्रक ड्राइवर के साथ जो ठगी का शिकार है व्यक्ति, उनसे हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। जगन्नाथ पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनीपुर। क्या हुआ था आपके साथ, कैसे कैसे हुआ बताइए। वो गाड़ी बोला जब माल लोड करा देंगे गेहूँ, आइए गाड़ी लेके दरभंगा रोड में। हम दरभंगा रोड में गाड़ी ले गया। थोड़ा दूर बढ़े 4 किलोमीटर, तो बोला खड़ा कीजिए, ये थोड़ा काम है, एक आदमी से बात करना है। अब बात करने के बहाने पीछे जाकर चाय 2 को लेके आके बोले हमको पीने के लिए, तो हम नहीं पियेंगे चाय। तो जब बोले पीजिए कोई बात नहीं है, अब पी लिया। उसमें जहर जैसा मिला हुआ था, तो हम तो पी गया पूरा। पहले से पता नहीं चला था? पहले से हमको पता नहीं चला जहर है ना क्या है। पता चला हम उसको बोला जे इसमें क्या है, कुछ मिलाया हुआ है क्या है? तो नहीं चाय है, तो क्या मिलाया हुआ है बोला था उसको हम। फिर बोला जब गाड़ी में सोइए, हम आ रहे हैं, लेबर लेकर लोड करा देंगे गाड़ी। और उसके बाद वो आया नहीं, हमको बेहोश हो गया हम। अच्छा, गाड़ी जब आप लेके कहाँ पर खड़े थे गाड़ी लेके? 0 माइल से 4 किलोमीटर पूरब दरभंगा रोड में। आप वहाँ पर खड़े थे? हाँ। कुछ लदा हुआ था गाड़ी पे? नहीं, खाली गाड़ी था। अच्छा, कहाँ से आए थे आप गाड़ी लेकर के? वहाँ क्या कर रहे थे? कोलकाता से। फतेहपुर क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, तो 0 माइल क्या करने गए थे? वो गाड़ी डाब लेके आया था गंगा सागर से, माने कोलकाता से। हाँ। तो डाब खाली कहाँ किए थे? 0 माइल। 0 माइल। 0 माइल से 4 किलोमीटर आगे जाके दरभंगा रोड पर आप खड़े थे। हाँ। तो आपको क्या हुआ कि आप देख सकते हैं यही गाड़ी है, और इसी गाड़ी के ये ड्राइवर जो है ये थे, और इसी गाड़ी पर जब ये कलकत्ता से डाब लोड करके, नारियल जिसको बोलते हैं, लोड करके आए थे 0 माइल मुजफ्फरपुर, और वहाँ खाली करने के बाद इनके साथ ये घटना घटा। यही गाड़ी है, आप देख सकते हैं यही गाड़ी है। ये जो ड्राइवर है मालिक का पार्टी है, ये चलाते हैं। और इसी गाड़ी के मालिक से फोन पर बात हुआ था या नहीं? हाँ, बोला मालिक वाला लोड कर लीजिए। मालिक क्या बोला कि लोड कर लीजिए। उसके बाद आप बेहोश हो गए। उसके बाद क्या आपके पास से कुछ लिया हुआ है? पैसा लिया, 15,000 रुपया था, मोबाइल था, एक तिरपाल था। गाड़ी देख सकते हैं, नंबर जो है वो वेस्ट बंगाल नंबर है, और इसके मालिक बिहार के ही है, लेकिन ये गाड़ी हम कलकत्ता रहता है, वहीं से ट्रांसपोर्ट के जरिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है। होश नहीं आया, हॉस्पिटल में आके होश आया हमको। अच्छा, हॉस्पिटल में कौन ले गया ऐसा पता चला था? हमको आदमी बोला लेबर होटल का स्टाफ ले गया। अच्छा, होटल जो उसके आसपास का जो होटल होगा, सामने होटल है पूरा से रोड के उस साइड में। हाँ। तो फिर इस चीज़ की यह जो घटना घटा, इस घटना के बारे में आप अपने मालिक को बताए कि इस तरह से? हाँ, सब बात बता दीजिए। कब बताए थे? मालिक जब होश में आप आए तब? नहीं, होटल के आदमी ही डायरेक्ट मालिक से कन्फर्म किया हुआ बॉडी पर नंबर बोल के। अच्छा, यहाँ के आदमी, मालिक हमको सूचना दिया यहाँ के आदमी को। अच्छा, घर वाले। हाँ। तो घर वाले भी गए थे? हाँ। अच्छा, कौन आदमी गए थे है इस जगह? है शिवनाथ नारायण है, 2 बोलेरो गाड़ी गया। अच्छा, ठीक है, आगे का बात जो है आपके साथ है और क्या क्या हुआ उन्हीं से जान लेते हैं। आइए। तो जगन्नाथ जब बेहोश थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो आपको कॉल आता है कि जगन्नाथ का तबीयत खराब है या बेहोश है, तो आप गए। उसके बाद क्या क्या वहाँ जाने के बाद जानकारी इकट्ठा की है? हम गए तो वहाँ देखे इसको बेड पर सोया हुआ था, हाथ गोर पटक रहा था, तो पट्टी से बांधा हुआ था पूरा शरीर, ऑक्सीजन लगा हुआ था। ऑक्सीजन भी लगा हुआ? हाँ। उसके बाद वो बोला जे ये तो 2 दिन हो गया, 1 रात 1 दिन। हाँ, तो लाइन होटल वाला भर्ती कर दिया हॉस्पिटल में। बोला जे अभी पूरी भर रात लगेगा नशा टूटने में, तो सुबह में आया। अच्छा, नशा टूटा तो उसके बाद आप लोग वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनसे मुलाकात करने की कोशिश नहीं की? हाँ, किए थे। हाँ, क्या बोला? होटल वाला बोला, सारा बयान दिया था। होटल वाला बोला जो चौकीदार नहीं रहता है, तो सोया 2 दिन हो गया था, इसको उठता ही नहीं था, तो वो बोला जो दारू पिया, तो वो दारू के भरोसा में रात भर छोड़ दिया। जब सुबह पर हुआ तो शाम को भर्ती किया, वो जैसे इसको दवा खिलाया हुआ है। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं कि आप प्रशासन को बोले कि हाँ इस तरह से सामान चोरी हो गया है, पैसा जेब में था, उसको नशा खिला करके बेहोश करके पैसा लूट लिया, ऐसा पुलिस में केस दर्ज कराए थे? कोई दर्ज नहीं हुआ था। क्यों नहीं कराए थे?
सब आदमी था जो बोला जो चलो अब घरे अब दौड़ जूझ नहीं। तो इस तरह के घटना अगर मान लीजिए आप केस नहीं किए, इसके बारे में पुलिस प्रशासन को नहीं बताए, अगर मर जाते या मार दिया जाता तब? अब ठीक ठाक हो गया था, नशा फट गया था, सब बोला चलो अब घर का क्या केस दर्ज कराया, उतना ही पे चलाया सब। बस उतना ही पर आप लोग चले आए। तो यहाँ पर तो कहीं से हमको ये नहीं लग रहा है कि गलती जो इस ट्रक के मालिक हैं उनका भी है, और जो ड्राइवर आप बता रहे हैं ये भी, चूँकि ये दोनों आदमी मालिक और ड्राइवर आपस में बात करके ही गए थे और इसी बीच में इनके साथ ऐसा घटना घटा, इनको बेहोश करके पैसा लूट लिया। तो बाद में आप लोग जो इस ट्रक के जो मालिक हैं उनसे बातचीत हुआ था आपको? जब हॉस्पिटल के आने के बाद हाँ, हम लोग ये ड्राइवर खुद बात करता है। मालिक बोला जो हुआ सो हुआ, जान बच गया बहुत है, बात खत्म करो। अच्छा, जो पैसा जो आपके पास था 15,000 रुपया जो लूट लिया, तो उसके बारे में मालिक कुछ नहीं बोले कि हाँ ये पैसा तुमको देना होगा? या मालिक क्या बोलेगा उसको, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलेगा उसको। ऐसा तो नहीं है कि मालिक आप पर ब्लेम कर दे कि हाँ वो पैसा 15,000 जो था तू झूठ बोल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माने इस सारे घटनाओं से मालिक जो है वह वाकिफ है। हाँ, बिना ट्रांसपोर्ट के इजाज़त बिना नहीं जाना चाहिए। अभी कोई दूसरा चाय पिया तो नहीं पीना चाहिए, कुछ खाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, टूटी फूटी भाषा में इन्होंने बताया, और इस विस्तार से हम बता देते हैं, खास करके उन ड्राइवरों को जो अकेले या खलासी के साथ रोड पर चलते हैं और कहीं से फ़ोन आ जाता है या कोई लोग आकर के उनसे मिल भी लेते हैं कि हमको फलना काम कराना है, जब तक पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाइए तब तक वैसे काम नहीं करें। एक नसीहत है जो इनके साथ, जो हमारे भाई हैं इनके साथ एक ठगी का ये शिकार हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनके साथ जो है वह चाय पिलाने के बहाने इनके साथ ठगी लगभग 15,000 रुपया बता रहे हैं कि ले लिया है, और कुछ सामान था, और साथ में इनका जो मोबाइल था, चाहे जितना का हो, मोबाइल जो बड़ा मोबाइल था वो भी इनका माने ले लिया गया है। तो जितने भी ड्राइवर जो है उनसे यही निवेदन है कि कृपया आप पूरा सजगता के साथ रहें, और इस तरह के जो घटना घट रही है बिहार क्या पूरे भारत के हर कोने कोने में, तो इसे जो जुर्म से बचने का कोशिश अपने आप करना होगा। और साथ ही बिना ट्रांसपोर्ट के आप लोग कहीं भी दूर सफ़र जो है वह तय न करें, चूँकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं रह जाता है। जैसे इन भाई के पास कोई प्रूफ नहीं, इन्होंने प्रशासन का भी सहारा नहीं लिया, तो केवल इनके साथ सहानुभूति है, बस इतना ही रहेगा।